एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम इनर वर्क तो कर रहे हैं बट हमें आउटर में कोई रिजल्ट या चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। इसके काफ़ी रीज़न्स होते हैं। देखिए, हम यूट्यूब वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जेनरिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट अगर जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पे बात करें, उसके मोस्टली बहुत सारे आपकी जर्नी को रेलेवेंट अलग-अलग रीज़न्स भी हो सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से मैं 3 या 4 रीज़न आज शेयर करना चाहूँगी। बट आप उसको फ़ील करिएगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी पे क्या ऐसा रीज़न है कि ज़्यादा आप चेंजेस या को फ़ील या विटनेस नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहला रीज़न ये है कि हमें लगता है कि चलो ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई उसको इनर वर्क करते रहे। मेरे पास फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है तो इनर वर्क करते रहो। बट उस इनर वर्क के बाद भी गॉड माइट आस्क यू टू प्रोबेबली चेंज योर जॉब। बट हो सकता है कि आपके पास उस जॉब में बहुत कंफर्ट है तो आप वो एक्शन लेना नहीं चाहते हो। व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज कि कितनी बार आपके पास एक्शन स्टेप्स आपको पता होते हैं कि आपको क्या लेने हैं, बट आप अपने कुछ फियर्स की वजह से, और वो फियर्स भी क्या, आपको लगता है कि आप सेफ रहोगे, आप सिक्योर रहोगे, आप उस कंफर्ट जोन की वजह से आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हो, जिस वजह से आपका आउटर रियलिटी भी ब्लॉक होता है। बिकॉज आपको योर इनर इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स कि ये करना है, बट आप आउटर में वो एक्शन नहीं ले रहे हो। दैट इज वन रीजन कि आप अपनी आउटर में चीजें ब्लॉक करते हो, एंड दिस इज वन रीजन कि हमें ऐसा लगता है कि हम इनर वर्क तो करे जा रहे हैं बट आउटर में हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। That is one reason. Second is sometimes when you're like not appreciating, not loving what you're receiving. कितनी बार होता है, क्योंकि सबकी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी है, सबका अपने ट्विन फ्लेम के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी के साथ अपनी जर्नी कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है आपका यूनियन पहले होगा, हो सकता है आपका पर्पस पहले होगा, हो सकता है आपका फैमिली के साथ कार्मा क्लियरिंग पहले होगी। हम कोई भी सीक्वेंस नहीं डाल सकते। ये सारी चीज़ें डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से होती हैं, और उसी डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपको अपसेट्स दिखाए जाएंगे जो आपको बस कंटिन्यूअसली क्लियर करते जाने हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर एक्सरसाइज। और उसको कैसे करना है वो टीचिंग्स ऑफ यूनियन में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स से कि अगेन फाइनेंसेस की बात करते हो, यूनियन की बात करते हो, लेट्स से। चलो, तो यूनियन में आपको लगे कि मेरे को आई चूज टू क्लेम माई यूनियन एंड आई चूज टू रिसीव द मैस्कुलिन सपोर्ट जो मुझे मिलना चाहिए। अब आपने क्लेम किया कि मुझे मैस्कुलिन सपोर्ट मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि आपके टावर के जो वॉचमैन अंकल हैं या फिर आपके नेबर हैं जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, वो आपको किसी ना किसी रीजन से सपोर्ट करने आ जाते हैं। तो आपको एक डर बैठ गया कि नहीं, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैंने तो अपनी मैस्कुलिन को बुलाया था, किसी और का मैस्कुलिन क्यों मेरे पास आ रहा है। तो दिस इज वेयर यू आर लाइक अगर आप उनका सपोर्ट रिजेक्ट करते हो, तो दैट इज ऑल्सो वेयर यू आर नॉट रिसीविंग। तो पॉइंट इज कि जब ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आता है तब एक बहुत मैसिव एनर्जी का ब्लास्ट होता है, क्योंकि इट्स लाइक टू मच ऑफ अनकंडीशनल लव। तो उस लव को भी इंटीग्रेट करने के लिए, रिसीव करने के लिए पूरा, गॉड गिव्स यू द लव। तो वो आप, हो सकता है इफ नॉट डायरेक्टली फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम, बट यू विल स्टार्ट रिसीविंग दैट फ्रॉम अदर मैस्कुलिन्स। तो उसको रिसीव करना, उसको रिजेक्ट ना करना। उसको आप रिसीव करो, क्योंकि कितनी बार आपको ये रिसीव होगा बट आपको लगेगा कि यार मेरा ट्विन फ्लेम तो आ नहीं रहा, तो शायद मेरी हीलिंग काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है सोचने की। इस अप्रोच को चेंज करें एंड लर्न टू रिसीव। जब आप रिसीव करते जाएंगे, ये भी आपने सुना होगा कि जो ग्रैटिट्यूड होता है उससे और ज़्यादा अबंडेंस बढ़ती है। तो अगर आपको लेट्स से 1% मिल रहा है, तो आप उसके लिए भी थैंकफुल रहें, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें, ताकि आप उसको रिसीव करते जाएं, और उसके बाद आप उस एनर्जी को कल्टिवेट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और वो और बढ़ती है। थर्ड रीजन इज लाइक सीकिंग वैलिडेशन ऑन द आउटसाइड, कि आपका ध्यान अभी भी आउटसाइड पे है, आपका फोकस इनर पे नहीं है। लेट्स से, एंड दिस इज समथिंग जो मैं खुद भी करती थी अपनी जर्नी के शुरुआत में, क्योंकि शुरू में जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो तो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, तो आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं।
बट उसके बाद जैसे जैसे आप डीप में जाते हो तो ब्लॉक्स बड़े होते हैं, और हो सकता है एक ही ब्लॉक की काफ़ी मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसको आपको थोड़े टाइम तक कंटिन्यूअसली हील करते रहना पड़ता है। तो जब आप वो हीलिंग में जा रहे हो और आपको लग रहा है कि लेट्स से आपने अपसेट हील किया कि आई एम अपसेट विद माय ट्विन फ्लेम बिकॉज वो ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। आपका ये अपसेट है, इसको आपने मिरर एक्सरसाइज में डाला, आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू माई सेल्फ। फिर आपने ये पार्ट ढूंढा, उसको लव किया एंड देन यू इंटीग्रेटेड बैक। अब इमीडिएटली आपने क्या किया कि अच्छा आई एम फीलिंग एट पीस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब ट्विन फ्लेम को कॉल या मैसेज करते हैं, देखते हैं अभी बात कर रहा है या नहीं कर रहा। सो एट टाइम्स इसमें गलत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये इसलिए हो रहा है जस्ट टू चेक कि आपकी हीलिंग हुई है या नहीं हुई है। तो समवेयर आप अपनी हीलिंग को कंट्रोल कर रहे हो, समवेयर यू आर ट्राइंग टू सीक वैलिडेशन कि क्या मेरी हीलिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल सिचुएशन, कि मेरी हीलिंग क्या हुई है या नहीं हुई है। सो आई वुड एडवाइस यू टू स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि जब वो हीलिंग हो जाएगी आपका मैस्कुलिन खुद आपके पास बात करने के लिए आ जाएगा, और कभी कभी आपको भी लगेगा कि आपको बात करना चाहिए, बट वो बहुत ही नेचुरली फील होगा। सो स्टॉप कंट्रोलिंग योर हीलिंग, लव योर सेल्फ, कीप डूइंग योर इनर वर्क एंड टेक द नेसेसरी एक्शन ओनली व्हेन, जब आपको ज़रूरत लगे कि अभी लेने की ज़रूरत है और अभी मुझे बहुत ही गाइडेड फील हो रहा है। एंड ये बहुत ही ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मुझे एक्शन लेना है। ये बहुत ही सटल फीलिंग होती है कि मुझे एक्शन लेना है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपको अपनी हीलिंग वैलिडेशन की ज़रूरत है कि मैं तो हीलिंग करे जा रही हूँ, इतना टाइम हो गया, बट फिजिकल में कोई एक्शन नहीं है। सो लेट गो ऑफ डूइंग दैट बिकॉज इट्स नॉट हेल्पिंग यू एंड इट्स नॉट गोना हेल्प यू। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हों। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।